हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट बुल है या बबल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाएंगे जिस तरीके से आपको ऑपरेटर से कैसे जीते, स्टॉक मार्केट क्रैश ऐसा सोचना जरूरी। ये वीडियो तो बहुत पसंद आ रही है, मौका या धोखा, उसी तरीके से आज की वीडियो भी बहुत ही पावर पैक एजुकेशनल रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। प्लस साथ में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट की और चार्ट एनालिसिस की। तो लाइव चार्ट पे भी जाएंगे, पहले चीजों को भी समझेंगे, और स्क्रीन पे एक से एक एजुकेशनल वीडियो दिख रही है। प्लस हमने लॉकडाउन में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज की वीडियो बनाई है, तो प्लीज जरूर देखिएगा। ये आपको सीखने में, कमाने में, अर्निंग में हेल्प करेगा, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, और चलिए शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस के रिजल्ट से। कैसा रहा रिजल्ट, क्या कह रहा है रिजल्ट, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। और ब्याज का धंधा चोखो हुआ है, मालूम है ना, एक वीडियो में मैंने कहा था ब्याज का धंधा चोखो हुआ है। तो ये देखिए, ये है पहले तो 30/6 यानी अभी जून का, और ये 31 मार्च, और ये 30 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज का धंधा चोखो हुआ है, एक साल के आधार पे इंक्रीज है। करोड़ की फिगर है, फिगर मैं बोल के आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। अगर हम टोटल इनकम देखें तो अगर 30/6/2019 और 30/6/2020 के आधार पे देखें तो डेफिनेटली ग्रोथ है। लेकिन अगर हम क्वार्टर बेस पे 31 मार्च के हिसाब से देखते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो गिरावट है। क्यों गिरावट है ये सब डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस गिरे हैं। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर पे बात करें, ईयर ऑन ईयर हम किससे ले रहे हैं, 30/6/2019 से ले रहे हैं, तो वो काफी बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टरली में इंक्रीजमेंट है, ईयर ऑन ईयर में गिरावट है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर आपको मामूली बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में गिरावट दिखी है। तो इस तरीके से अगर आप ईपीएस पे भी आते हो, जो अर्निंग पर शेयर है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑलमोस्ट बराबर का है, और ईयर ऑन ईयर में गिरावट आया है। अब क्या है, कुछ चीजें जो कंपनी के नजर से क्या है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि कंपनी का नजरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कंपनी का क्या नजरिया है। कंपनी का नजरिया है कि कोरोना वायरस के चलते बहुत बड़े हिस्से में लॉकडाउन रहा, ना नए क्लाइंट जुड़े और ना ही पुराने क्लाइंट से वसूली हुई या वसूली में दिक्कत हुई। दिक्कत मोरेटोरियम के कारण भी बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जून वाले क्वार्टर में भी कंपनी ने कोविड के लिए 1450 करोड़ का प्रोविजन किया है, प्रावधान किया है, और 30 जून तक कुल प्रोविजन बढ़कर 2350 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके साथ साथ उसने मॉनिटरियम बुक के लिए भी 10.8% कर्ज के लिए प्रावधान तैयार कर लिया, जिससे कुछ भी दिक्कत हो तो उसको झेला जा सके। तो ये कंपनी का मानना है, और कंपनी के मानने के आधार पे अगर आप चीज़ों को मिलाते हैं तो रिजल्ट उनका मानना है कि इम्पैक्टफुल सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन के कारण है, वरना ब्याज का धंधा चोखो हो गया है। वो तो बोल सकते नहीं हैं, बट ये आप भी जानते हैं कि ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 19% की गिरावट है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 7% की तेजी है। ये एक अच्छा फिगर है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% जो गिरा है वो उसका रीजन क्लियर कट है। अब इसमें एक और बड़ी बात है कि जो कंपनी के चेयरमैन हैं राहुल बजाज, वो 31 जुलाई 2020 को अपना पद छोड़ रहे हैं, और 1 अगस्त से उनके बेटे संजीव बजाज इस पद को लेंगे। तो देखना है राहुल बजाज के बाद संजीव बजाज किस तरीके से इस बागडोर को संभालते हैं। और हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है। हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा दिया है। बजाज फाइनेंस के चार्ट में 3440 का रेजिस्टेंट है, 3304 की मार्केट क्लोजिंग आई है, और नीचे में सपोर्ट 3235 और 3170 का है। तो अब आप कहेंगे कहाँ बाय सेल करना है, तो समझिए, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन की वीडियो बना डाली है, चाहे वो वीवैप हो, चाहे बॉलिंजर हो, दिख ही रहा है, या MACD RSI हो। आप किसी का भी हेल्प लीजिए और बिंदास पैसे कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद फॉर्मेशन। अब क्या मीनिंग है, 3440 के पास आता है, फॉर्मेशन दिखा आप सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर निकला फॉर्मेशन दिखा तो आप बाय कर सकते हैं। बीच में कहीं कोई ट्रेड नहीं करना है। अब
3235 के पास में अगर आपको बाइंग का फॉर्मेशन दिखता है तो यू कैन बाय, अगर नहीं दिखता है तो अवॉइड। वैसे ही 3170 के पास में बाय का फॉर्मेशन दिखता है तो यू कैन बाय, अदरवाइज अवॉइड। लेकिन अगर इसके नीचे में सस्टेन करता है तो और फॉर्मेशन बनता है तो सेल। लेकिन 3235 और 3170 के बीच में अगर सेलिंग का फॉर्मेशन बने तो आप सेल मत कीजिएगा। और बताइए इससे प्यार से इतने खोल के और कैसे बता सकते हैं, और यही चीज कोशिश है जो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, बुल है मार्केट या बबल है मार्केट, इस बात को समझने के लिए आपका विजन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और वो विजन तभी बड़ा हो सकता है जब आप ये क्रैश ऐसा सोचना जरूरी है, मौका या धोखा, या स्टॉक मार्केट बबल के रिगार्डिंग जो इंडिकेटर होते हैं उसकी जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने देखी होगी ये वीडियो, अगर देखी होगी तभी आज के हमारे व्यू को आप समझ पाएंगे, वरना फिर आप उस बात को गलत ले पाएंगे। ये देखिए बताने वाला इंडिकेटर या स्टॉक मार्केट बबल, इस तरह की वीडियो ये जब तक नहीं देखेंगे, आज रिसेशन स्टार्ट पहचान, ये वीडियो आपके सामने दिख रही है, ये जब तक नहीं देखेंगे आज की बात नहीं समझ में आएगी और फिर उसका अलग मतलब ले लेंगे। अगेन जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो 2 बार सुन लीजिएगा। ये एक देखिए डेटा फैक्ट है जो BSE इंडिया से लिया गया है, और ये BSE इंडिया का डेटा फैक्ट है कि जब फैब 2000 में सेंसेक्स 6150 था तो PE 24.32 था, PB 3.98 था, डिविडेंड यील्ड 1 था। Then 2008 में सेंसेक्स 21,206 था, PB अगेन 25.53 था, PB 6.35 था, डिविडेंड यील्ड 0.88 था। नवंबर 2010, 2015, 2018 एंड 2020 जैन। अब ध्यान से सुनिएगा, PB और डिविडेंड अगर आप देखो तो इन सारे टाइम फ्रेम में एक जैसा है, राइट। उसके अलावा ये वो ईयर हैं जब जब PB और डिविडेंड यील्ड इस लेवल पे आए हैं, मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। या ध्यान से समझने की कोशिश किया, ये BSE का डेटा है जो कहता है कि ऐसा आता है तो होता है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में एक बार P के लेवल से दिखाने की कोशिश की गई थी कि ऐसा, जो ये 3-4 वीडियो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि वहां पे ये क्लियर कट होता है कि ऐसा नहीं है कि ये आया और मार्केट गिर गया धूम, ऐसा नहीं होता है। ये फर्क सबसे पहले दिमाग में बैठाइए। दिस एक्ट एज अ इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में चीजें बदल रही हैं, मार्केट का सिनारियो बदल रहा है। अब मार्केट एक ओवर वैल्यूड हो रहा है, फिर से ओवर वैल्यूड हो रहा है ऐसा बताता है। ये नहीं बताता है कि भैया कल जाओ बेच डालो, कल जाओ बेच डालो, ये नहीं बताता है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ये एक आइडिया बताता है कि मार्केट एक ऐसी जगह पे पहुंच रहा है जहां पे अब आपको अलर्ट मोड में आ जाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा मौका और चौका में यकीन कीजिए, क्योंकि जब 7500-8000 का लेवल था, ऑलरेडी हमने आपको निफ्टी की भी बाइंग दी थी, स्टॉक्स की भी बाइंग दी थी, जिसका वीडियो का कट हमने आप लोगों के साथ अपलोड किया है। और आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिएगा। ये 22 मार्च, ये 23 मार्च की वीडियो का कट ऑलरेडी आपके सामने, ये 21 मार्च की वीडियो का क्लिप आपके सामने है। इसलिए जो बोल रहा हूँ पॉजिटिव माइंड से सीखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये सिनारियो फेल हो सकते हैं कैसे? जब कंपनियों की अर्निंग बढ़ जाएगी। तो अगर कंपनियों की अर्निंग बढ़ गई तो ये सिनारियो फेल हो जाएंगे। तो अब जो बात आती है, जो क्वार्टर आने वाला है, जो चल रहा है, जिसमें रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट 4 कंपनी 8 कंपनी के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है, वो ओवरऑल डिसाइड होता है। वो ओवरऑल डिसाइड पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली इट विल गिव अ हिट। बट सिर्फ ये सिनारियो को देखकर आप आंख बंद करके नहीं बेच सकते, बल्कि इस सिनारियो को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट जहां खड़ा है
अब उस दिशा में पहुंच रहा है जहां पे कुछ 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 हो सकता है। आप अलर्ट रहें, क्योंकि इसने ऑलरेडी 7511 से 11,180 की हाई लगा दिया। मजे की चीज जो आपको सबसे ज्यादा समझने की है, इस लेवल पे किसी ने बाइंग नहीं दी, इस लेवल पे किसी ने बाइंग नहीं दी, अब इस लेवल पे सब बाइंग दे रहा है। और कहानी वही है जब 12,400 पे भी सारी दुनिया बाइंग दे रही थी और उसके बाद फ्री फॉल आया। या आपके पास एक रिजल्ट नहीं है, जब यहां पे भी मार्केट गिरा था तब भी किसी ने बाइंग नहीं दी। कहने का सेंस है कि ये जो अलर्ट मोड है, वो अलर्ट मोड के लिए प्लीज 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 अलर्ट रहिएगा। बट फिर से मैं बता दूं कि मैं आपको सेल नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर लो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेल कर दो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऑलरेडी मैं मुकुल अग्रवाल, जिसने आप लोगों को बाइंग दी थी, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। आप उसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए, लेकिन ऊपर में चढ़ के खूब हेवी वोल्टेज माल मत उठा लीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। ये चार्ट बोल रहे हैं, जो चार्ट का डेटा बोल रहा है। और इसीलिए सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के साथ करता हूं वो है लेवल गेम। लेवल गेम में आराम से इंट्राडे स्विंग का जो डिटेलिंग मैं देता हूं, आप उस पर ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर बता रहा है कि जो बुल था वो हुआ, अब है एक चीज जो बनने वाली, बट इस चीजों में कुछ समय लगता है, वक्त लगता है। उस वक्त की तैयारी में मार्केट चल रहा है। उस वक्त में चूंकि अब जैसे देखिए वैक्सीन बन जाएगी, जो वैक्सीन की बात आ रही है, आज भी आया रसिया वैक्सीन बना के रेडी बैठा है। उसने बोला, हमने ट्विटर पे भी डाला है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ कि वैक्सीन रेडी हो चुकी है हमारी करके। देखिए, रसिया क्लेम इट्स कोरोना वैक्सीन इज रेडी फॉर यूज। अब सोचिए ये सब बातें आएंगी तो मार्केट को क्या ये सब डेटा से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मार्केट और धूम मचा ले करके आगे भागेगा, क्योंकि मार्केट परेशान किस लिए है? परेशान है कोरोना से, तो उसे कोरोना का इलाज मिल जाएगा। इसीलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो हमारा ये कहना है, अलर्ट मोड, जब सेफ मोड था ऑलरेडी बिंदास बाइंग दी, नीचे में चाहे स्टॉक हो या निफ्टी हो। बट जो चार्ट और डेटा कहते हैं उसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वरना मोस्टली रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फंसते हैं, जिसको कहा जाता है तेजी में तेजी, मंदी में मंदी। और इसी के कारण चीज़ें खराब होती हैं, जहाँ पे आप पैसा नहीं कमा पाते हो। ये मेरी भाई वाली एडवाइस है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। और मेरे पास एक निफ्टी का बड़ा लेवल भी रेडी है, जिस बड़े लेवल के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस बड़े लेवल के बारे में। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि यस आप चाहते हैं वो बड़े लेवल के बारे में हम चर्चा करें। अब हम बात करते हैं कि ये बुल और बबल जो मैटर मैंने आपको समझाया, क्लियर हो गया होगा। उसको निगेटिव की जगह पॉजिटिव अंदाज में लीजिएगा, बहुत सीखने को समझने को मिलेगा। क्योंकि हमें मार्केट में 2 दिन नहीं कमाना है, 4 दिन नहीं कमाना है, 2 महीना नहीं कमाना है, लॉन्ग टर्म कमाना है, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। वही तरीका होता है और उस तरीके से निपटने के लिए ये सारी वीडियो भी बनाई है, जिसको देखेंगे तो जिन्होंने भी देखी होगी आज की वीडियो उन्हें बहुत पसंद आएगी, नजरिया पसंद आएगा कि किस तरीके से क्या किया जाता है। फर्दर अब बात करते हैं कल क्या करना है। देखिए 11,127 के ऊपर में मैंने आपको कहा था कि अगर चले तो आप बाय कर सकते हैं। अब 11,127 रेसिस्टेंट था जो मैंने दिया था, उसके नीचे सेल, उसके ऊपर बाय। तो इसने 11,170 का हाई मारा है। अब कल क्या क्या कर सकते हैं? तो कल देखिए, जैसे कि ये 170 की क्लोजिंग है, अगर 11,127 के पास बाय द वे आता है और आपको फॉर्मेशन मिलता है तो यू कैन बाय। और अगर बाय द वे नहीं इसके नीचे टूटता है और फॉर्मेशन बनता है, यू कैन सेल फॉर 11,023। उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ से ऊपर चलती है और 11,300 आती है तो आप यहाँ पे अगर फॉर्मेशन बने तो सेल कर सकते हैं, और नहीं तो इसके नीचे अगर आपको सेल फॉर्मेशन बने तो आप सेल कर सकते हैं। और वैसे ही 11,540 का लेवल, यानी लेवल पे बिंदास बाय सेल कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मेशन मिलता है, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो बनाई है। और आज एक वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आप नंबर पे कॉल करोगे 9708094321 पे आप व्हाट्सअप करना, हमने एक बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर बनाया है।
जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिलेगा। उस वीडियो का नाम है बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर, क्योंकि हर इंडिकेटर अपने आप में कुछ कमियां होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इंडिकेटर अपने आप में एक ऐसा है जो आपको सब कुछ देता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसको इंडिकेटर कहना ही गलत है, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना आता है। तो आपका क्या मानना है? जब आप उसको देखेंगे, जब उसके तरीके को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और वो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो ये था निफ्टी का लेवल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल में कल किस तरीके से ट्रेड करना है, कल किस तरीके से आगे बढ़ना है। बैंक निफ्टी हमारे 22,907 के रेजिस्टेंट की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें 860 का हाई बनाया है। कल 907 के पास में अगर सेल का फॉर्मेशन बने बिंदास सेल कीजिए, ना बने उसके ऊपर में बाय का फॉर्मेशन बने बिंदास बाय कीजिए। देखिए मैं वर्ड क्या यूज करता हूं, मैं कभी भी ट्रेडिंग में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं छोड़ता। चाहे निफ्टी में मैंने बाय दिया हो या सेल दिया हो, मैंने क्लियर बोला बिंदास यूज कर सकते हैं, बट विद फॉर्मेशन। और आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है मेरे भाई, तो 25 तारीख की क्लास ज्वाइन कीजिए। स्टूडेंट का फीडबैक आपके पास ऑलरेडी चालू है, किस तरीके से स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या बोलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है, और ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट का कमाल है जहाँ पे लोग आगे ग्रोथ करते हैं। आज आपने बहुत जगह से सीखा होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है सीखने के बाद आप जो दिशा ले रहे हो वो दिशा सही है या गलत है। ये देखिए चार्ट चेकिंग लाइव सेशन, क्लास खत्म, मेंटर ने सेशन ले डाला। इससे बेहतर और कौन इंडिया में दे सकता है। इसीलिए हमारा जो ये सेशन है इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप का प्रोग्राम है, क्लियर कट, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बेस्ट। आप चाहते हैं कि आप ऐसा ही आगे बढ़ें, आप चाहते हैं ऐसे ही कमाना, तो जरूर ज्वाइन करें। हैंड होल्डिंग सपोर्ट और बाकी एक से एक बेहतरीन वीडियो फ्री में हम आपके लिए लाते रहते हैं। उससे भी कमा सकते हैं, जिससे मिले बस कमाइए और आगे बढ़िए। और आपको अगर वो बाप ऑफ इंडिकेटर का वीडियो चाहिए, व्हाट्सएप कीजिएगा 9708094321 पे। और साथ में निफ्टी का बड़ा लेवल डिस्कस करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी का वो बड़ा लेवल कौन सा बन रहा है, जहां पे चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, तो वो कल डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक इतने होने चाहिए कि वो लेवल हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, सारी चीजें आपके लिए सबसे पहले भाई वाली बात। थैंक यू।